पता है कॉलेज के वो दिन कभी भूलना मुश्किल होता है जब अचानक से कोई तुम्हारी जिंदगी में इस तरह आ जाता है कि सब कुछ उलट पुलट कर देता है। मेरी कहानी भी कुछ वैसी ही है। सांस्कृतिक समिति में काम करते हुए मिली थी मुझे वो लड़की जिसके बिना अब कॉलेज के दिन अधूरे लगते हैं। मैं हूँ नेहा। बिकॉज मैं जानती हूँ सारे स्टोरीज में ऐसे नाम होते हैं। तो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे शुरू हुआ वो सफ़र। तो बात कुछ ऐसी थी कि हमारा कॉलेज में सांस्कृतिक समिति के इवेंट्स की तैयारी जोरों पर थी। हर किसी के माथे पर पसीना था, डेडलाइन का टेंशन, सबको अपना अपना काम खत्म करना था। मैं भी उस समिति में थी, डिस्ट्रीब्यूशन और कोऑर्डिनेशन संभाल रही थी। और यहीं से शुरू हुई हमारी कहानी। वो लड़की आरा, जिसकी मुस्कान इतनी कातिलाना थी कि पहली बार उसे देखकर मेरा दिल कुछ अजीब सा धड़क उठा। हम दोनों को एक साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ा और यहीं से हमारे बीच की नज़दीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगीं। आरा यार वो इतनी अलग थी। कॉलेज में सभी से अपनी बातें रखने वाली, लेकिन कभी भी ज़्यादा दिखावा नहीं करती। उसके बालों की वो लयबात करने का उसका अंदाज़ और जो शरारत भरी नज़रें थीं ना बस दिल को छू जाती थीं। पहली बार जब उसने मुझे मुस्कुरा कर कुछ कहा था मुझे लगा जैसे कोई जादू हो गया हो। पर उस वक्त मैं क्या जानती थी कि ये छोटी छोटी बातें हमारे बीच की दूरियों को कम कर देंगी। हमारी बातचीत शुरुआत में बस काम तक सीमित थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे लगा कि शायद कहीं मैं उसे सिर्फ एक सहकर्मी के रूप में नहीं देख रही हूँ। वो मेरे लिए कुछ ज़्यादा बनने लगी थी। कभी कभी जब हम लेट नाइट तक इवेंट की प्लानिंग करते तो मैं उसकी बातों में खो जाती। उसकी हंसी, उसकी आवाज़ और वो जब मेरे लिए ख़ास अंदाज में सवाल करती मुझे दिल में कुछ हलचल होने लगती। मैं खुद से पूछती क्या हो रहा है। कॉलेज के कॉरिडोर में जब भी उसकी नज़रें मुझ पर पड़ती मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगता। एक बार तो मैंने देखा कि वो मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराई और मैं झट से अपने चेहरे को छुपाने लगी। क्या ये सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और? मेरा दिमाग उलझन में था, पर मैं जानती थी कि इस नए एहसास को अनदेखा करना आसान नहीं होगा। हम दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। कभी कभी हम अकेले में बैठकर चाय पीते, कभी कॉलेज के कैंपस में लंबी टहलने निकल जाते। और हर बार मुझे लगता कि मैं उससे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन शब्द कहीं खो जाते हैं। मैं सोचती रही कि क्या वो भी मुझे वैसा ही महसूस करती है, या ये सब मेरे दिल की चाहत भर है। एक दिन सांस्कृतिक समिति की बड़ी मीटिंग के बाद हम दोनों अकेले में कॉलेज की छत पर खड़े थे। हवा गर्म थी, लेकिन उस शाम कुछ सुकून था। आरा ने मुझसे कहा, नेहा कभी कभी लगता है कि हम सिर्फ दोस्त नहीं हैं। तुम्हारे साथ वक्त बिताना मुझे कुछ अलग एहसास देता है। मेरा दिल जैसे धड़कनों के बीच थम सा गया। मैं जवाब देना चाहती थी पर शब्द नहीं बन रहे थे। बस वो खामोशी बोल रही थी कि मेरे जज्बात भी वही थे जो उसने कहा था। यही वो पल था जब मैंने समझ लिया कि ये कहानी सिर्फ काम की नहीं, दिल की भी है। और ये सफ़र अभी शुरू हुआ है। अब तुम सोच रहे होंगे आगे क्या हुआ, कैसा रिश्ता बनता है इन दोनों के बीच। क्या कॉलेज की ये नज़दीकियाँ एक खूबसूरत मोहब्बत में बदल पाती हैं? चलो अभी इतना ही। अगली बार मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे हमने अपने जज्बातों को समझना शुरू किया, उस दिन से लेकर उस पल तक जब सब कुछ बदल गया। तैयार रहो, क्योंकि ये कहानी कुछ ऐसी है जो तुम्हारे दिल को छू जाएगी। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए खुश रहो। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ उस शाम के बाद क्या हुआ। छत पर खड़े होकर आरा ने जो कहा उसके बाद तो मैं कुछ कह पाती, उससे पहले ही उसने अपनी बात जारी रखी। नेहा, मैं जानती हूँ ये सब थोड़ा अजीब लग सकता है, पर मैं सच में तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, और शायद ये दोस्ती से कुछ ज़्यादा हो। मेरे दिल की धड़कनें उस वक्त एकदम तेज़ हो गईं। मैं कुछ पल ठिठकी, फिर धीरे से बोली, आरा मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस करती हूँ, पर पता नहीं कैसे, कब और क्यों ये सब हुआ मुझे समझ नहीं आता। उसकी आंखों में एक नम मुस्कान थी जो अचानक मेरे सारे डर और संदेहों को पिघला रही थी। चलो फिर हम एक दूसरे को समझते हैं। धीरे धीरे, बिना किसी दबाव के, मैंने रह रहकर उसकी बातों को मन में दोहराया। ये पहली बार था जब कोई ऐसा कह रहा था जिसे मैं दिल से सुनना चाहती थी। उस दिन के बाद हमारी बातचीत और भी ज़्यादा खास हो गई। पहले जहाँ सिर्फ काम के बारे में बात होती थी, अब हम अपनी पसंद नापसंद, अपने सपने और डर एक दूसरे से शेयर करने लगे। कॉलेज की लाइब्रेरी में अक्सर हम साथ बैठते, किताबों के बीच छुपकर बतियाते। मुझे याद है एक दिन जब बारिश हो रही थी और बाहर से बूंदों की टप टप की आवाज़ आ रही थी। हम दोनों लाइब्रेरी की खिड़की के पास बैठे थे। आरा ने मेरी तरफ देखा और बोली, नेहा तुम्हें पता है तुम्हारे साथ ये सब बटाना कितना अच्छा लगता है।
कहीं ऐसा लगे कि मैं सच में किसी से जुड़ी हूँ। मैंने अपना हाथ उसके हाथ के पास रखा पर धीरे धीरे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। कभी कभी लगता है कि ये जो एहसास है वो सिर्फ दोस्ती से बहुत ज़्यादा है। वो पल कुछ खास था। हमारी आंखों में एक अनकहा जज्बात था जो शब्दों से परे था। हम दोनों बस देखते रहे एक दूसरे को, मानो कोई दुनिया ही नहीं थी वहाँ। लेकिन यहीं से थोड़ी उलझन भी शुरू हुई, क्योंकि हमारे कॉलेज में ऐसी कोई बात चर्चा में आती तो शायद हम दोनों के लिए चीज़ें आसान नहीं होती। इसलिए हम दोनों ने तय किया कि अभी अपने जज्बातों को अपने तक ही रखें। ये बात ना तो हमने किसी को बताई, नहीं किसी के सामने खुलकर बात की, पर यह छुपा नहीं था कि जब भी हम साथ होते वो नज़दीकियाँ और भी गहरी हो जाती थीं। एक दिन समिति की मीटिंग के बाद हम दोनों बाकी लड़कियों के साथ कैफेटेरिया में थे। आरा ने अचानक मेरी तरफ देखा और कहा, नेहा, क्या तुम कल कॉलेज के बाद थोड़ी देर चलोगी? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। हाँ बिल्कुल। कहाँ चलना है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ खास जगह है जहाँ मैं तुम्हें लेकर जाना चाहूँगी। मैं उत्सुक हो गई। कल का दिन जल्दी खत्म होने का इंतज़ार करने लगी। अगले दिन जैसे ही क्लास खत्म हुई हम दोनों कॉलेज के पीछे वाले पार्क की ओर चल पड़ीं। शाम की हल्की ठंडी हवा थी और आसमान गुलाबी रंग से रंगा हुआ था। वो जगह पूरी तरह खाली थी, बस कुछ पेड़ और एक बेंच जिस पर हम बैठ गए। आरा ने धीरे से कहा, नेहा, मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारे लिए भी नया होगा, पर मैं तुमसे सच बताना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, बस वैसे ही जैसे तुम हो। मेरे दिल की धड़कन इस बार और भी जोर से हुई। मैं उसकी आंखों में देख रही थी और पता था कि वो सच कह रही है। मैंने हिम्मत करके कहा, आरा, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। ये महसूस करना मेरे लिए भी नया है, पर मैं तुम्हारे साथ इस सफ़र में चलना चाहती हूँ। उसने मेरी हथेली अपने हाथ में लेकर धीरे से कहा, हम साथ हैं नेहा। ये कोई झूठ नहीं, कोई भ्रम नहीं, बस हम दोनों का रिश्ता है। पता नहीं ये पहला वाक़या था या नहीं, पर उस पल मेरे अंदर एक नए तरह का सुकून और खुशी आई। मैं जानती थी कि शायद ये सफ़र आसान नहीं होगा, पर मैं तैयार थी। उस दिन के बाद हमारी नज़दीकियाँ और भी बढ़ गईं। हम सब में से चुपके से मिलते, कभी कभी कॉलेज की सबसे खाली जगह पर बैठते और अपनी बातें करते। कभी कभी तो बस कुछ पल चुपचाप एक दूसरे की मौजूदगी में बिताते। वो एहसास जो पहली बार कुछ अजीब लगा था, अब मेरी ज़िंदगी का सबसे पसंदीदा हिस्सा बन गया था। फिर एक दिन जब हम कॉलेज की सांस्कृतिक रात की तैयारी में लगे हुए थे, आरा ने मुझसे कहा, नेहा, क्या तुम मेरे साथ एक डांस परफॉर्म करोगी? ये हमारे लिए एक स्पेशल मौका होगा। मैंने हंसते हुए कहा, डांस? मुझे पता है मैं बिल्कुल भी डांस में अच्छी नहीं हूँ। उसने नज़दीक आकर कहा, तुम्हें अच्छा होना नहीं है, बस मेरे साथ होना है। उस शाम हम दोनों ने खूब प्रैक्टिस की। हर बार जब आरा मेरे करीब आती मेरी धड़कनें बढ़ जातीं। पर उस दिन मैं जानती थी कि ये सिर्फ डांस नहीं है, हमारी कहानी का एक और नया अध्याय था। मैंने देखा था हमारे बीच की ये नज़दीकियाँ अब सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि हर छोटी छोटी बातों में महसूस होने लगी थीं। और ये एहसास, ये जज्बात मुझे बताने लगते थे कि शायद मैं सच में प्यार में थी। पर कॉलेज की दुनिया और समाज की सोच भी तो थी जिसे हम दोनों जानते थे। इसलिए हम दिमाग में हमेशा सोचते रहते कि कब और कैसे सब कुछ सही तरीके से सामने लाना है। पर सच ये था कि जैसे जैसे मैं आरा के करीब जाती मेरी हिम्मत भी बढ़ती। यही वो दौर था जब हमारी दोस्ती ने एक नई दिशा पकड़ी थी। एक ऐसा रिश्ता जो न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि साहस और सच्चाई से भी भरा था। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे हमने अपने जज्बातों को और गहरा किया और कैसे हमारे बीच की ये अनकही मोहब्बत धीरे धीरे नाम लेने लगी। बस अगली बार के लिए इसे थोड़ा रोका जाता है, क्योंकि ये कहानी अब और भी दिलचस्प होने वाली है। तो वादा करो अगली बार मिलेंगे फिर, ताकि मैं तुम्हें वो पल बता सकूं जब मैंने पहली बार आरा के हाथों को पकड़कर महसूस किया कि शायद ये प्यार है। तब तक अपने दिल की सुनो और याद रखो, प्यार कभी भी सीमाओं में बंद नहीं होता। अगले कुछ हफ्तों में हमारे रिश्ते ने एक नई गहराई पकड़ ली थी, लेकिन साथ ही एक अनजाना सा डर भी मेरे दिल में रहने लगा था, क्योंकि ये दुनिया कॉलेज हमेशा से ही उन रिश्तों के लिए तैयार नहीं होती जो हमारे जैसे हों। फिर भीमे और आरा दोनों ने मिलकर ये तय किया था कि अपने जज्बातों को छुपाना अब आसान नहीं रहेगा। हमें खुद से और एक दूसरे से ईमानदार रहना था। एक दिन कॉलेज के कैंपस में वही पुराना पार्क जहां हमने कई बार बैठकर बातें की थी, आरा ने अचानक मेरी तरफ देखा और कहा, नेहा, चलो इस बार हम सबके सामने कुछ सच बोलते हैं। अब और छुपाना सही नहीं लगेगा।
मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में जो हिम्मत थी वो मुझे अंदर तक छू गई। मेरा मन तो करता था कि मैं भी सबके सामने कह दूं कि मैं भी उसे पसंद करती हूं, पर डर भी था। डर था कि कहीं लोग हमारी बातों को समझ न पाया, फिर प्यार की जगह नफरत न पैदा हो जाए। फिर भी मैंने धीरे से हामी भरी, ठीक है आरा, हम साथ हैं, जो भी होगा हम एक दूसरे के साथ होंगे। उस दिन हमने फैसला किया कि हम अपनी कुछ खास दोस्ती को थोड़ा और खुलकर जिएंगे। लेकिन ये आसान नहीं था। अगले दिन जब मैं कॉलेज पहुंची तो सबकी निगाहें मुझ पर थीं। पता था कि कुछ बातें हो रही, हैंडस्पेंस था। आरा ने भी मुझे देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम तैयार हो? मैंने सिर हिलाया, क्योंकि अब कोई पीछे हटने वाला नहीं था। फिर सांस्कृतिक समिति की मीटिंग के दौरान, जहां सभी लड़कियां और लड़के इकट्ठा थे, आरा ने हिम्मत जुटाई और कहा, आज मैं और नेहा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। उसकी आवाज़ में जो गंभीरता थी उसने सबका ध्यान खींच लिया। मैंने भी अपने शब्दों को संभाला और बोली, हम दोनों की दोस्ती बहुत खास है और हमें लगता है कि अब समय है कि हम इसे छुपाएं नहीं बल्कि स्वीकार करें। कुछ लोग तो हैरान थे, कुछ चुप थे, लेकिन कुछ की आंखों में तारीफ भी थी। सबसे ज्यादा मुझे याद है जब मेरी सबसे अच्छी दोस्त प्रिया ने आकर मेरे हाथ थामे और कहा, नेहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी हो हम तुम्हारे साथ हैं। वो शब्द जैसे मेरी सारी चिंताएं दूर कर गए। आरा ने भी मेरी तरफ देखा और हमारी आंखें मिली। उस पल में हमें लगा कि हमने एक बड़ा कदम उठा लिया है, लेकिन फिर भी कुछ मुश्किलें थीं। कुछ लोग हमारे बारे में बात करने लगे, कुछ झूठी अफवाहें फैलाने लगे। उस वक्त मैं बहुत डरी हुई थी, पर आरा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, नेहा हम साथ हैं, हमें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। वो बात मेरे दिल को बहुत सुकून देती थी। मैं जानती थी कि हमारे बीच जो है वो सच्चा है और हम इसे किसी के डर से नहीं मिटा सकते। एक दिन कॉलेज के बाद हम दोनों कॉफ़ी शॉप में बैठे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हम दोनों खिड़की के पास ही एक टेबल पर। आरा ने मुझे देखा और मुस्कुराई, नेहा देखो न, बारिश भी हमारी कहानी सुन रही है। मैंने हंसते हुए कहा, शायद ये बारिश हमारे लिए एक नया सफ़र लेकर आई है। उसने धीरे से मेरा हाथ थामा और बोली, तुम्हारे साथ हर पल मेरे लिए ख़ास है। मैं चाहती हूँ कि हम अपनी कहानी खुद लिखें बिना किसी डर के। मैंने उसकी हथेली को मजबूती से पकड़ा। आरा मैं भी यही चाहती हूँ, तुम्हारे साथ हर खुशी और हर गम बांटना चाहती हूँ। हम दोनों की नज़रों में एक अनकहा वादा था, एक वादा कि कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं पाएगी। फिर सांस्कृतिक रात का दिन आया। हम दोनों ने मिलकर काफ़ी मेहनत की थी परफॉर्मेंस के लिए। स्टेज पर जब हम दोनों साथ आईं तो मेरी धड़कनें तेज़ हो गईं, लेकिन आरा ने मेरा हाथ थाम लिया और धीरे से कहा, तुम कर सकती हो नेहा। हमने जो डांस प्लान किया था वो बस दिल से था। स्टेज पर जैसे ही संगीत शुरू हुआ, हम दोनों की बॉडी एक दूसरे को समझने लगी। हर मूवमेंट में वो जज्बात झलक रहे थे जो हमने अपने दिलों में छुपाए थे। नज़रों का मिलना, मुस्कुराहटें, छोटी छोटी टक्करें, सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं खो सी गई थी। जब हमारा परफॉर्मेंस खत्म हुआ, पूरे ऑडियंस ने तालियां बजाईं। मैं आरा की तरफ देख रही थी और उसने मुझे देखकर कहा, नेहा ये सिर्फ शुरुआत है। उस रात मैं घर वापस जाते हुए सोच रही थी कि ये सफ़र कितना खूबसूरत पर साथ ही कितना चुनौतीपूर्ण भी था। लेकिन अब मैं डरती नहीं थी, क्योंकि मेरे साथ थी आरा और हमारे बीच था वो रिश्ता जो वक्त के साथ और मजबूत होता जा रहा था। अब हम दोनों ने ये फैसला कर लिया था कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएंगी, हम अपनी मोहब्बत को छुपाएंगे नहीं। हम इसे जिएंगे पूरी ईमानदारी और साहस के साथ। और ये सोचकर मैं मुस्कुराई, क्योंकि मुझे पता था कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अभी तो असली मज़ा शुरू हुआ है। तुम्हें पता है, ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं, और मेरा वो पल था जब मैंने आरा के हाथ को थामा और सच्चाई के साथ अपने दिल को खोल दिया। अब तुम सोच रहे होगे आगे क्या होगा? क्या हम दोनों की मोहब्बत समाज की बंदिशों को पार कर पाएगी? क्या हमें वो खुशी मिलेगी जिसकी हम दोनों ने तलाश की है? बस इतना कहूँगी, हमारी कहानी अभी भी चल रही है और मैं तुम्हें हर कदम पर साथ लेकर चलूँगी। तैयार रहो, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे हमने अपने रिश्ते को और भी मजबूती दी और कैसे हमने अपने दिलों की सुननी शुरू की। तब तक अपने दिल की आवाज़ सुनो, क्यों कि वो कभी झूठ नहीं बोलती। उस सांस्कृतिक रात के बाद जैसे हमारे बीच की दूरी खत्म हो गई हो, पर असल में तो ये शुरुआत थी एक ऐसा सफ़र जो हमें खुद से भी करीब ले जा रहा था। मैं और आरा दोनों अब बस एक दूसरे की मौजूदगी में खुद को सबसे सुरक्षित महसूस करते थे, पर साथ में ये भी पता था कि बाहर की दुनिया समझदार नहीं थी, इसलिए हमें बहुत सावधानी से अपने रिश्ते को संभालना था।
कॉलेज के अगले दिनों में हमारी दोस्ती धीरे धीरे और भी गहरी होती गई। कभी कभी हम साथ में लाइब्रेरी जाते, कभी कैंपस के कोने में बैठकर चाय पीते। हर बातचीत में एक नया रंग भर जाता था। मैं महसूस करती कि आरा की हंसी में एक खास मिठास थी जो मुझे हर दिन और खुश करने लगती। एक दिन जब हम दोनों कॉलेज के कैंटीन में बैठी थी तो आरा ने अचानक पूछा, नेहा तुम मुझे कभी बताओगी कि तुम्हारे दिल की सबसे गुप्त बात क्या है? उसकी आवाज़ में शरारत के साथ एक गंभीर भाव था। मैं थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, शायद मैं तुमसे ये बताने से डरती हूँ कि कहीं तुम्हें पता चल जाए कि मैं तुम्हें कितनी पसंद करती हूँ। उसने मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में कुछ चमक थी। पता है मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस करती हूँ, पर डर क्या है? हम साथ हैं ना। मेरा दिल एक बार फिर से उस पल के लिए धड़क उठा। मैं जानती थी कि ये प्यार का वो हिस्सा था जहाँ डर और उम्मीद साथ साथ रहते हैं, पर यह भी सच था कि मैं आरा के साथ हर चीज़ साझा करना चाहती थी, चाहे वो खुशी हो या डर। फिर एक दिन कॉलेज के बाहर हम दोनों ने एक छोटी सी कैफ़े में मिलना तय किया। वहाँ की रौनक और भी खास लग रही थी क्योंकि मैं आरा के साथ थी। हम दोनों ने वहाँ घंटों बातें की, बचपनों के बारे में, अपने परिवारों के बारे में और उन मुश्किलों के बारे में जो शायद आने वाली थीं। आरा ने अचानक कहा, नेहा क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं ये लोग हमारी बातों को गलत समझें या हमारे बीच की नज़दीकियों को लेकर बातें फैलाएं? मैंने गहरी सांस ली। डर तो है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों ने मिलकर फैसला किया है कि जो भी होगा हम साथ रहेंगे। वो पल इतना शांत और सुकून भरा था कि मैं बस उसी में खो गई। हमारी नज़रें मिली और एक लंबा सा खामोश लम्हा हमारे बीच बह गया। उस वक्त मैंने महसूस किया कि हमारा रिश्ता सिर्फ एक दोस्ती नहीं बल्कि एक मजबूत बंधन है जो हर मुश्किल का सामना कर सकता है। फिर जैसे जैसे दिन बीते हमें एहसास होने लगा कि ये सफ़र आसान नहीं होगा। कुछ लड़कियां जो हमारी कमेटी में थीं उन्होंने हमारे रिश्ते के बारे में अटकलें लगानी शुरू कर दी थीं। एक दिन कॉलेज में मैं और आरा साथ में कुछ नोट्स लेकर बैठी थीं तभी प्रिया ने हमारे पास आकर कहा, नेहा आरा मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच कुछ ऐसा है जो मैं समझ सकती हूँ, पर क्या सच में आप लोग तैयार हैं इस दुनिया से लड़ने के लिए? उसकी बात ने मुझे अंदर तक छू लिया। मैंने देखा आरा की आंखों में भी एक चमक थी, लेकिन साथ ही एक चिंता भी। मैंने हिम्मत करके कहा, हम तैयार हैं प्रिया, क्योंकि ये जो भी है वो हमारे दिल से है और हमें इसे स्वीकार करना होगा, चाहे दुनिया हमें समझे या नहीं। प्रिया ने मुस्कुराकर मेरा हाथ थामा और बोली, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन मेरे दिल को बहुत गर्माहट मिली। ये एहसास कि कुछ लोग हमारे साथ हैं में मजबूत बनाता था। फिर एक शाम जब कॉलेज ख़त्म हो गया था और लगभग सब लोग चले गए थे, आरा और मैं कॉलेज के बगीचे में टहल रहे थे। आसमान पर तारे झिलमा रहे थे और हवा में ठंडक थी। आरा ने मेरी ओर देखा और बोला, नेहा मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर हम खुलकर अपने जज्बातों को जी पाएं तो कितना अच्छा होगा, पर डर भी लगता है। मैंने उसका हाथ अपनी हथेली में लिया और कहा, डर तो रहेगा पर हम साथ हैं, हमें बस एक दूसरे का हाथ थामना है। उसने मेरी आंखों में देखा और धीरे से बोला, नेहा क्या हम कभी इस रिश्ते को सिर्फ हमारे बीच नहीं रखेंगे? मैं चाहती हूँ कि लोग हमें समझे में स्वीकार करें। मेरे दिल में एक हलचल हुई। मैं समझ गई कि ये रिश्ते की एक नई चुनौती थी, लेकिन जिस दिन से मैं आरा के साथ जुड़ी थी मैंने जाना था कि प्यार की ताकत बड़ी होती है। उन दिनों हमने एक दूसरे को और अच्छे से समझना शुरू किया। कभी कभी हम कॉलेज के पार्क में शाम को बैठते और अपनी भावनाएं खोलते। एक दिन जब मैं थोड़ा उदास थी, आरा ने मुझसे कहा, नेहा तुम हमेशा इतनी मजबूत क्यों बनी रहती हो? क्या कभी तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने मुस्कुराकर कहा, डर तो हमेशा होगा, पर तुम्हारे साथ होने से मैं खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ। उसने मेरी तरफ झुककर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती। वो लम्हा बहुत खास था। हमारी नज़रों ने कुछ कहा जो शब्दों में नहीं था, बस एक दूसरे की मौजूदगी में एक दूसरे के जज्बातों को महसूस करना। फिर एक दिन जब कॉलेज में हमारे प्रोजेक्ट की अंतिम प्रस्तुति थी, आरा ने मेरी तरफ देखा और बोला, नेहा आज जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस सफ़र में हम अकेले नहीं हैं। मैंने भी उससे आंखें मिलाई और कहा, साथ हमेशा। हमने मिलकर वो प्रेजेंटेशन दिया और हमारे काम की तारीफ हुई। पर मेरे लिए सबसे बड़ी जीत थी कि मैं आरा के साथ थी और हमें किसी की परवाह नहीं थी। रिश्ते की ये नई ऊंचाई हमारी दोस्ती को प्रेम में बदल रही थी और मैं जानती थी कि आगे भी कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब हम तैयार थे क्यों कि हमारे दिलों में था एक दूसरे का साथ और एक अटूट विश्वास।
अब तुम्हें पता चलने वाला है कि हमारी कहानी की अगली कड़ी में क्या हुआ। क्या हमने सारी बाधाओं को पार किया? क्या हमारा प्यार बाकी दुनिया के लिए भी स्वीकार्य हो पाया? बस अगली बार इन्हीं सवालों के जवाब के साथ मैं फिर मिलूंगी। तब तक अपने दिल को सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। उस प्रस्तुति के बाद कुछ दिनों के लिए ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया हमारे लिए थोड़ी सी नरम पड़ गई हो। लोग हमें देखते तो थे, लेकिन शायद अब वे हमारी दोस्ती को एक नज़रिए से देखने लगे थे। पर सच कहूँ तो मेरे दिल में एक हल्की सी बेचैनी भी थी, ये सोचकर कि आगे क्या होगा। क्या हम अपने रिश्ते को खुलकर जी पाएंगे, या फिर ये सब धीरे धीरे उलझन में बदल जाएगा। फिर एक शाम की बात है। कॉलेज खत्म होने के बाद मैं और आरा साथ में कैंपस के उस पुराने बेंच पर बैठ गए जहां हमने पहली बार गहरी बातें की थीं। आसमान पर बादल जमा थे, शायद बारिश होने वाली थी। आरा ने मेरी तरफ देखा और कहा, नेहा तुम्हें पता है मेरे घर वालों को ये सब कैसे समझाऊं? उन्हें बताऊं भी क्या कि मैं तुमसे प्यार करती हूं? उस सवाल ने मेरी सांसें थाम ली। मैं जानती थी कि ये बात हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, परिवार की सोच, समाज का नज़रिया। मैंने धीरे से कहा, मैं भी यही सोचती हूँ, पर हमें एक दूसरे के लिए इतना कुछ सहना पड़ा है, फिर क्यों ना हम ये सच अपने करीबियों से भी साझा करें। आरा की आंखों में झलक रही चिंता मुझे भी महसूस हो रही थी। उस वक्त चुप्पी ने हमारा जवाब दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, मुझे डर है कि कहीं ये बात सुनकर हमारे परिवार या दोस्त हमें अलग न कर दें। मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। डर तो रहेगा, पर साथ हैं हम। मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल का सामना करूंगी। वो उस वक्त मुस्कुराई और मुझे लगा जैसे उसने सारी चिंताएं मेरे कंधे पर छोड़ दीं। हमारी बातों में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे भविष्य की अनिश्चितताओं के बीच एक उम्मीद का दीप जल रहा हो। जल्द ही कॉलेज में एक नया सेमेस्टर शुरू होने वाला था। हमारे बीच की नज़दीकियां अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थीं। हम साथ प्रोजेक्ट करते, कॉफ़ी पीते और कभी कभी कॉलेज के पार्क में देर तक टहलते। हर पल में एक खास एहसास था जो बस हमें एक दूसरे से जोड़ता रहा। पर एक दिन मेरी ज़िंदगी में ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में थी जब मेरी नज़र कॉलेज की सबसे चर्चित लड़की साक्षी पर पड़ी। साक्षी का मिजाज हमेशा से ठंडा रहा और उसने आरा के बारे में काफ़ी बातें फैलानी शुरू कर दी थी। उस दिन साक्षी ने मेरे पास आकर कहा, नेहा सुनो, तुम्हें पता है कि लोग क्या कह रहे हैं? आरा के साथ तुम्हारी नज़दीकियां सिर्फ दोस्ती से कहीं ज़्यादा हैं, और ये लोग क्या सोचेंगे? मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, पर वो बार बार मुझे परेशान करने लगी। धीरे धीरे ये बातें पूरे कॉलेज में फैलने लगी। मुझे पता था कि ये फसाद सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारा रिश्ता दबाया जाए। मैं आरा से मिलने कॉलेज के पीछे वाले पार्क में गई और फौरन बता दिया जो हो रहा था। आरा ने मुझे गले लगाते हुए कहा, नेहा, ये सब बातों से हमें डरना नहीं है। हमारी कहानी हमारी है, किसी और की नहीं। पर मेरे दिल में डर था, क्या हम इन अफवाहों का सामना कर पाएंगे? क्या हमारी दोस्ती का ये प्यार टिक पाएगा? फिर एक दिन कॉलेज की सांस्कृतिक समिति की बड़ी मीटिंग थी। सभी छात्र छात्राएं और फैकल्टी मेंबर मौजूद थे। मुझे याद है जब मैंने अपनी रिपोर्ट देनी थी तो मैंने आरा का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में हिम्मत थी जो मुझे भी ताकत देती। मीटिंग के बाद कुछ लड़कियों ने हमारे बीच चल रही बातों पर सवाल उठाए। एक ने कहा, क्या सच है कि तुम दोनों एक दूसरे से ज़्यादा हो? मैंने गहरी सांस ली और बोली, हम दोनों की दोस्ती और समझदारी किसी भी रिश्ते से कम नहीं है। हमें उम्मीद है कि हमारी बातों को समझा जाएगा। वो दिन हमारे लिए बहुत बड़ा था। ये पहली बार था जब हमने अपने जज्बातों के बारे में खुलकर बात की थी। कुछ लोग चुप थे, कुछ ने हमारी हिम्मत की तारीफ की और कुछ ने नज़रें झुका लीं। उसके बाद कॉलेज की दिनचर्या में बदलाव आया। हमारी दोस्ती को अब पहले से ज़्यादा नज़रों से देखा जाता था। पर मुझे पता था कि आरा के साथ होने का मतलब है हर मुश्किल का सामना करना। एक शाम जब हम दोनों कॉलेज के कैफ़े में बैठे थे, आरा ने कहा, नेहा, मैं सोचती हूँ कि ये जो सफ़र है ये आसान नहीं होगा, लेकिन तुम जो मेरे साथ हो वो मेरे लिए सब कुछ है। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, हम साथ हैं और ये हमेशा रहेगा, चाहे जो भी हो। वो पल बेहद प्यारा था। हमारी नज़रों में एक दूसरे के लिए एक गहरा प्यार झलक रहा था जो हर तूफान से लड़ सकता था। फिर एक दिन हमने फैसला किया कि हमें अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाना है। हमने एक दूसरे के घर मिलने का प्लान बनाया। ये हमारे लिए एक बड़ा कदम था क्योंकि अब हम सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। जब मैं उसकी झोपड़ी के सामने पहुंची तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था।
आरा ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर बड़ी ही प्यार से कहा, नेहा तुम्हारा स्वागत है। यहाँ तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। उस दिन हमने खूब बातें की, हंसी बांटी और एक दूसरे के सपनों को करीब से जाना। मैं महसूस कर रही थी कि ये रिश्ता सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय बन रहा है। फिर उस शाम जब मैं घर लौट रही थी मैंने खुद से कहा, चाहे जो भी हो मैं आरा के साथ हूँ। ये प्यार हमारी ज़िंदगियों को एक नई दिशा देगा। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। मन में खुशी थी कि हम एक दूसरे के करीब हैं, पर साथ ही डर भी था कि आगे का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। मैं जानती थी कि हमें सिर्फ अपने जज्बातों से नहीं बल्कि समाज की सोच से भी लड़ना होगा। अगले दिन कॉलेज में जैसे ही मैं कैंपस में दाखिल हुई मुझे महसूस हुआ कि कुछ लोग मेरी और आरा की तरफ अलग नज़रों से देखने लगे हैं। कुछ बातें कानों में भी आईं जो दिल को ठेस पहुंचा रही थीं। पर मैं खुद से वादा कर चुकी थी कि मैं इस रिश्ते को छुपाऊंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। आरा से मिलने के लिए मैं जल्दी जल्दी लाइब्रेरी की ओर बढ़ी। वहाँ वो बैठी थी, अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। मैंने उसके पास जाकर धीरे से कहा, क्या हो, तुम ठीक तो हो? उसने हाँ में सिर हिलाया, पर उसकी आवाज़ में एक उदासी थी। नेहा, मुझे लग रहा है कि लोग हमें समझ नहीं पाएंगे। कुछ लोग तो हमारे बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हैं। मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। फिर भी हम साथ हैं ना? हमें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। आरा की आंखों में नमी थी, पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूँ तो तुम्हारे साथ होने से ही मुझे हिम्मत मिलती है। तुम्हारे बिना ये सब संभलाना मुश्किल होता। उस दिन हमने तय किया कि किसी भी मुश्किल के सामने हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे लोग कुछ भी कहें, हम अपने रिश्ते को गर्व से जिएंगे। ये सोचकर मुझे अंदर तक ताकत मिली। दिन बीतते गए और हमारे बीच का प्यार और भी गहरा होता गया। हम साथ में कॉलेज के हर कोने को अपनी यादों से भर रहे थे। कभी साथ में कॉफ़ी पीते तो कभी कैंपस के बगीचे में टहलते। हर लम्हा मेरे लिए एक नई खुशी लेकर आता। एक दिन जब बारिश हो रही थी और पूरा कॉलेज भीग रहा था, आरा ने मुझे फ़ोन किया, नेहा क्या तुम यहाँ आ सकती हो? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं बिना सोचे ही वहाँ पहुँच गई। वो कॉलेज के पैदल रास्ते पर बारिश में भीगी हुई खड़ी थी। उसकी आंखें उदास थीं, पर जब उसने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। क्या हुआ? मैंने पूछा। बस आज कुछ बातें ज़्यादा ही परेशान कर रही थीं। लोग हमारी दोस्ती को लेकर बातें कर रहे हैं और कुछ लोग हमें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें पता है, हमारे लिए जो लोग कुछ भी सोचते हैं उनकी परवाह मत करो। हमारा रिश्ता हमारी पहचान है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली, मैं खुश हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो। तुम्हारे साथ हर डर छोटा लगता है। बारिश की बूंदें हमारे चेहरे को छू रही थी और मैं महसूस कर रही थी कि ये पल हमारी दोस्ती और मोहब्बत का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। फिर एक दिन कॉलेज के फैकल्टी मेंबर ने हमें बुलाया। उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता चला था। मैं और आरा दोनों घबराए हुए थे। हमें नहीं पता था कि उनका रिएक्शन क्या होगा। फैकल्टी की हेड मैडम शर्मा, जो काफ़ी सख्त थी, ने हमें देखा और बोली, मैं जानती हूँ कि आप दोनों के बीच खास रिश्ता है, पर आपको समझना होगा कि कॉलेज की पब्लिक इमेज भी मायने रखती है। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मैडम, हमारा रिश्ता हमारी पसंद है। हम अपनी ज़िंदगी को खुशी से जीना चाहते हैं। आरा ने भी साथ दिया। हमने अपने जज्बातों को छुपाने का फैसला किया है, लेकिन सच्चाई को दबाना नहीं चाहते। मैडम शर्मा ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, मैं आपको पूरी स्वतंत्रता नहीं दे सकती, पर मैं चाहती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे का सम्मान करें और कॉलेज के नियमों का पालन करें। हमें मालूम था कि ये शुरुआत थी। हमें बहुत समझदारी से अपना रास्ता बनाना होगा। उस शाम हम दोनों कॉलेज कैंपस के बेंच पर बैठे थे। आरा ने मेरी तरफ देखा और कहा, नेहा, मैं जानती हूँ कि ये सफ़र आसान नहीं होगा, पर मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। मैंने उसकी हथेली को कसकर पकड़ा और कहा, हम साथ हैं और ये साथ हमेशा रहेगा, चाहे जो भी हो। धीरे धीरे हम दोनों ने अपनी मोहब्बत को एक नई ताकत दी। हम एक दूसरे के सपनों का साथ बने और हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा। कुछ महीनों बाद जब हमारे कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर शुरू हुआ, हम दोनों ने तय किया कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने रिश्ते को और भी सार्वजनिक करें। हमने अपने करीबी दोस्तों को बताया, जिन्होंने हमारा समर्थन किया। फिर एक दिन कॉलेज के वार्षिक फंक्शन में हम दोनों ने एक साथ स्टेज पर आकर एक छोटी सी स्पीच दी। मैंने कहा, प्यार की कोई सीमा नहीं होती और सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है। आरा ने मेरी बात पूरी की। हम चाहते हैं कि हर कोई अपने दिल की सुने, बिना किसी डर के।
पूरा हॉल खिलखिलाकर तालियां बजाने लगा। मुझे लगा जैसे हमने न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है जो अपने प्यार को छुपाते हैं। फिर कॉलेज के आखिरी दिनों में हमने एक दूसरे के लिए एक वादा किया। एक वादा कि चाहे जिंदगी हमें कहीं भी ले जाए, हमारे दिलों की नज़र में वही होगी जो हम आज महसूस करते हैं। आरा ने कहा, नेहा, मैं ये वादा करती हूँ कि तुम्हारे साथ हर खुशी और गम में साथ रहूंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, और मैं भी आरा। ये रिश्ता हमारी ताकत है। आज जब मैं ये कहानी तुम्हें सुना रही हूँ तो मुझे यकीन है कि प्यार की कोई हद नहीं होती, और जब दो लोग दिल से जुड़ जाते हैं तो दुनिया की सारी मुश्किलें भी उन पर हावी नहीं हो पाती। तो ये थी हमारी कहानी, एक दोस्ती से शुरू हुई जो प्यार में बदली और हर मुश्किल को पार कर एक नए मुकाम पर पहुंची। तुम्हें बस इतना याद रखना कि हमेशा अपने दिल की सुनो और जो सच में तुमसे प्यार करता है उसके लिए खड़े रहो। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहो और प्यार करो। वो दिन जब हमारा कॉलेज खत्म हुआ, मेरे दिल में एक अजीब सी तसल्ली थी। इतने उतार चढ़ाव, अजीब सी लड़ाइयाँ और अनगिनत मुस्कुराहटें, सब कुछ मेरे लिए बहुत खास बन गया था। आरा और मेरा रिश्ता न सिर्फ कॉलेज तक सीमित रहा बल्कि उसने मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें बनाई। हमने कभी सपनों को सिर्फ सपने नहीं रहने दिया। चाहे लोग कुछ भी सोचें, हमने अपने जज्बातों को सम्मान दिया और अपने प्यार को जिया। कॉलेज के दिनों में जो डर था, जो अनिश्चितता थी, वो धीरे धीरे विश्वास और समझदारी में बदल गई। अब मुझे यकीन था कि जो सच में दिल से जुड़ा हो उसे कोई रोक नहीं सकता। पिछले सप्ताह हम दोनों एक साथ कॉलेज कैंपस में बैठे थे, जहां पहली बार हम दोनों की दोस्ती ने एक नया मोड़ लिया था। वहां उसी पुरानी बेंच पर आरा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, नेहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए अनमोल है। अब जब नई जिंदगी शुरू हो रही है, मैं चाहती हूँ कि हम साथ चलें बिना किसी डर के। मैंने उसकी हथेली अपने हाथ में लेते हुए कहा, आरा, मेरे लिए भी तुम वही हो, मेरी ताकत, मेरा सहारा। जो भी आए, हम एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वो पल कुछ ऐसा था जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। बस एक दूसरे की आंखों में देखकर समझ लेना, बिना कहे महसूस करना कि हम साथ हैं, यही हमारी सबसे बड़ी जीत थी। हमने साथ में कॉलेज की आखिरी शाम को बड़े प्यार से बिताया। छोटी छोटी बातें, हंसी ठिठोली और वो अनकहे जज्बात जो अब खुलकर सामने आए थे। हमने जाना कि प्यार का मतलब सिर्फ एहसास नहीं बल्कि साथ चलना, एक दूसरे की खुशियों और परेशानियों में खड़ा रहना भी है। आज जब मैं ये कहानी तुम्हें सुना रही हूँ तो मैं गर्व महसूस करती हूँ कि हमने अपने दिल की सुनी। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो, हम अपनी सच्चाई के साथ जी सकते हैं। आरा मेरे लिए सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। हमने सीखा कि प्यार को छुपाना नहीं चाहिए बल्कि उसे सम्मान देना चाहिए। ये कहानी खत्म नहीं हुई बल्कि अभी शुरू हुई है, एक नए सफ़र की जहां हम दोनों साथ होंगे, समझदारी के साथ, प्यार के साथ। तो दोस्तों, प्यार की कोई सीमा नहीं होती, बस अपने दिल की सुनो और सच्चाई के साथ जियो। यही सबसे बड़ी खुशी होती है। शुक्रिया कि मेरी कहानी सुनने के लिए। आशा करती हूँ कि तुम्हें भी अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत मिले। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहो और प्यार करो।